सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 15 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबका आज वैलेंटाइन डे मन गया होगा। सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आज मार्केट में इतना बड़ा अपमूव क्यों आया, उसके पीछे के रीज़न फाइंड करने की ट्राई करेंगे। देखेंगे कि निफ्टी कैसा भागा हुआ था, बैंक निफ्टी ने आज क्या झोलझाल किया हुआ है। एफआईआईडीआई की पोजीशंस देखेंगे, आज उन्होंने अच्छी खासी पोजीशन बनाई हुई है। आने वाले दिनों में हमारे पास सेक्टर वाइज क्या वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट फिलहाल क्या कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट और न्यूज़ को देखने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। सबसे पहले देखो, ये एक ट्वीट है। एक बंदे ने 7 लाख रुपए का लोन लिया था ट्रेडिंग करने के लिए। पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है और 3,000 रुपये सिर्फ बचे हुए हैं। और ये कोई एक बंदे की स्टोरी नहीं है, हजारों लाखों लोगों का यही सिचुएशन है। इनफैक्ट इनके एक छोटा सा बच्चा भी है। मैं वैसे कोई ट्वीट के नाम वगैरह हाइड नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें भी क्या, इन्होंने आज ट्रेडिंग छोड़ दिया। कितने बुरी तरीके से इनका हाल हुआ होगा, कितने अंदर तक वो टूटे होंगे। और ये थोड़े दिनों में मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे हुए हैं ऐसे। तो ट्रेडिंग हो सके उतना जल्दी छोड़ो। आपको लग रहा है कि आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपका रिस्क एपिटाइट बराबर नहीं है, तो ज़्यादा पैसा ले आने की सोचो ही मत। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ज़्यादा पैसा होगा तो आपके पास ट्रेडिंग अच्छा होगा। आज ही मैंने और एक स्क्रीनशॉट दिखा था, 1.5 करोड़ का लॉस इंट्राडे में। एक दिन में 1.5 करोड़ का लॉस करोगे तो चाहे कितना मर्जी कैपिटल हो, अगर ज़्यादा कैपिटल है तो ज़्यादा उड़ेगा। लर्निंग नहीं कर रहे हो तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। एनीवे, और एक ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। रिटेल्स जो है, रिटेलर ट्रेडर्स वो बिलियंस में लूज कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कोरोना के बाद जो बूम आया था, मैं भी उसी का शिकार हूँ। मैं भी उसी बूम में आया हुआ था। बहुत 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 लॉस हो रहा है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट में। यूएसए में जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहे हैं। लोगों ने एल्गो सेट करके रखे हुए हैं। आप अभी जो ब्रूटल स्पाइक्स देख रहे हो ना, वो हर एक स्पाइक के अंदर पैसा बन रहा है। किसका? एल्गो ट्रेडर्स का, कोडर्स का। एक्चुअल में होता क्या, आज ही का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास तो वो पोजीशन शॉर्ट में थी, फटाक से हो गया 220। कहीं मैंने 120 पे उसको शॉर्ट किया था, 120 पे शॉर्ट करते ही वो गया 220। 220 से सडनली आ गया 150। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, एक ही मिनट का सिचुएशन है। मुझको तो स्टॉप लॉस लेने का टाइम तक नहीं मिला, लेकिन जिसने बाय किया होगा 200 के आसपास, उसको तो हालत खराब करके छोड़ दी, क्योंकि वो पूरे दिन फिर अगले 20-15 मिनट में ही वो जीरो ही हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच गया था। ये देखो, आज बैंक निफ्टी में क्यों ऊपर 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 हमारे पास मुंह धनाधन आ रहे थे, वो समझो। हमारे पास कल पोजीशन मैंने बताया था कि 45,000 को शॉर्ट किया गया है और 46,000 को। मैंने खुद ने भी वही किया था, मैंने आपको बोला ही हुआ था। जैसे ही आज सुबह को खुला तो मेरा 60 रुपये वाला 6 रुपये पे ही खुला, तो एक में तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ये 46,000 के कॉल में। जबकि 45,000 का मैंने और एक कॉल बेच दिया। मैं पुट को कवर नहीं करूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो खुल रहा है 150 पे। 150 पे देखते देखते वो 200 पे चला गया, तो मैंने और एक कॉल है उसको शॉर्ट कर दिया और मैनेज करता गया जैसे तैसे करके। मैंने हर एक स्ट्राइक प्राइस आज ट्रेड किए हुए हैं। मेरे टोटल ऑर्डर्स 200 प्लस चले गए थे। ये पूरे में मैंने झूला झुलाया आज। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करने से थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा लॉस होता है तो फटाक से मैंने स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया। वो अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं वेट नहीं करूंगा कि वो 500 600 1000 तक चला जाए। मैं डायरेक्टली शिफ्ट कर जाता हूँ स्ट्राइक प्राइस, और वो मेरा चलता रहता है। एनीवे, हम ये देख रहे थे कि मार्केट आज ऊपर क्यों गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कल के डेटा है ये। कॉल राइटिंग जो की हुई थी उस सब में प्रॉफिट बुकिंग हो चुका। कल के दिन में हुआ था क्या, जबरदस्त पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग। और पुट राइटर्स कल प्रो थे, अगर आपको पता हो तो। पॉजिटिव साइड की पोजीशन प्रो ने बनाई थी, तो प्रो ने खुलते ही ऊपर की ओर धक्का मार करके ऊपर मार्केट को पहुंचाया। फाइन। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 बजे तक कुछ मूवमेंट नहीं थी। आपको ये पूरे 50-100 पॉइंट में ही घुमा रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद दे धनाधन ऊपर की ओर बाइंग हो गई।
बैंक निफ्टी, ओ माय गॉड। अब ये 1000 पॉइंट तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको अभी 2-2 हजार पॉइंट दूर के कॉल और पुट सेल करने चाहिए। उसके अलावा ये कभी भी कहीं भी जा सकता है। देखो ना, खुला कहाँ पे, 45,000 पे, डिप दिया 150 पॉइंट का, और फिर इसने मुड़ के नहीं देखा। एक बार के लिए जैसे ही ब्रेकआउट किया, सबने कॉल बाय किया, फटाक से 200-250 पॉइंट गिरा करके सारे वीक रिटेलर्स को निकाला। जैसे ही वीक रिटेलर्स निकले 2 बजे के बाद फिर से अगेन दे धनाधन बाइंग। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज एफआईए खुद तो बेच करके गए हुए हैं, तो इतनी बड़ी बाइंग जाते जाते किसने दी? आई होप जो शॉर्ट में ट्रैप हो गए होंगे उन्होंने दी होगी। एफआईए डेटा डेटा देखो, ये डेटा हमारी एक्सपेक्टेशन के जैसा ही है। कल पूरे यूएस मार्केट डाउन थे, इंडियन रुपी हमारा वीक होते हुए गया था शाम को, तो एफआईए को आकर के आज बेचना ही बेचना था। लेकिन जबरदस्त बाइंग की थी डीआईआई ने, और साथ हमने दिया होगा इनका प्रो ने। तो प्रो और डीआईआई ने आज लेकर के जबरदस्त बाइंग की थी, ऊपर पहुंचाया हुआ है। अब देखो, आने वाले दिन का डेटा और इंटरेस्टिंग बन चुका है। आज पहली दिन में देख रहा हूं कि रिटेलर्स भी पूरा स्मार्ट हो चुका है। 3-4 दिन से आप देखो ना, तो हर दिन रिटेलर को मार्केट फेवर कर रहा है। अगर रिटेलर कॉल लेकर के जा रहा है, मार्केट ऊपर खोल रहा है। रिटेलर पुट लेकर के जा रहा है, मार्केट नीचे खुल रहा है। आज भी देखने जाओ तो हमारे पास फिलहाल कॉल की पोजीशन ज्यादा है, पुट राइटिंग जबरदस्त की है रिटेलर्स ने, जबकि उनके कॉल शॉर्ट बहुत ही कम है। प्रो टोटली बुलिश चल रहे हैं अभी भी, 84,000 यहाँ पे और 13,000 यहाँ पे। लेकिन दिक्कत खड़ी कर रहे हैं एफआईआई। एफआईआई ने आज 2.25 लाख जितने हैं यहाँ पे पुट है उसको बाय किया हुआ है, तो ये मुझे डरा रहे हैं। और एक डेटा देख करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे डर लग रहा है। ये देखो डेटा, ऑप्शंस को जबरदस्त बाय किया गया है। उसमें एक तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हैं, उसको निकाल दो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इनके जो पहले की पोजीशन थी राइट की हुई, उसी को उन्होंने बुक किया हुआ है आज बाय करके। तो ये 32,000 हटा दो तो कोई मैटर नहीं बनता। लेकिन अगर मेरा एनालिसिस गलत है और ये अपकमिंग एक्सपायरीज के अंदर बाय की हुई है 32,000 के ऑप्शंस, तो फिर तो पंगा है। पंगा कैसा है? दोनों में से कोई भी एक साइड मार्केट शूट करवाएंगे, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, क्योंकि ये 40,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। और देखो निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी की तो एक्सपायरी भी नहीं थी आज, इसमें उन्होंने 8,000 करोड़ के ऑप्शंस को बाय किया हुआ है। तो निफ्टी में भी कल बहुत अच्छी आपको वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और हमको पक्का कैसे लगेगा? यहां से देखो, 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बेचे हुए हैं। अगर इंडेक्स फ्यूचर बेचे हुए हैं तो मतलब साफ है उनका कि वो मार्केट को वन डायरेक्शन लेकर के जाने वाले हैं। अब देखना होगा कि वो नीचे ही ले जाते हैं या फिर ऊपर। फिलहाल सिर्फ एक ये स्लाइड की बात करूं तो वो नीचे का ज्यादा लग रहा है मुझको। फिर देखते हैं, अभी आजकल तो मार्केट कुछ और ही कर रहा है। एनीवे, ये दोनों की मिक्स पोजीशन है, इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। सेक्टर वाइज देखो तो 35 स्टॉक अप थे, 15 डाउन थे। बीपीसीएल, एसबीआई, ओएनजीसी ये सब हमारे पास ऊपर की ओर भाग रहे थे, जबकि टेक महिंद्रा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी इन सब में सेल ऑफ था। 2650 स्टॉक ट्रेड हुए आज, जिसमें से 1600 अप थे, 800 हमारे पास डाउन थे। मतलब ओवरऑल मार्केट भी हमारे पास बुलिश था। एशियन मार्केट मिक्स था, कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल था। जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ये तीनों सैड थे, बाकी सब जगह पे हरियाली हरियाली है। यूरोपियन मार्केट पूरा ग्रीनरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को जो करना है वो करे, इन्फ्लेशन उसका जैसा हो ऐसा हो। ब्रिटेन का इन्फ्लेशन अच्छा है तो हम राजा है। तो ये ब्रिटेन के डेटा की वजह से सब कुछ ग्रीनरी है। डाउ फिलहाल तो फ्लैट दिख रहा है, एसएनपी, नेस्डेक सब कुछ फ्लैट है। हाँ, मजाक यहाँ पे चल रहा है। इन्फोसिस का एडीआर 1% अप, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई 1% अप। मतलब अब तो इन सब के ऊपर मतलब भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ऐसा चल रहा है मार्केट। अभी कुछ अलग ही मूड में है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 30 पॉइंट अप दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखो आ गया 22,000। हंसते खेलते पता नहीं चलता है कब 22,000 आ जाता है। मैंने मंडे के वीडियो में ही बोला था, मतलब वीकली एनालिसिस में, कि मार्केट को ऊपर खींचा जाना चाहिए। अगर गिरना होता तो इतने टाइम में गिर सकता था, लेकिन एक जो मंडे को एक झटका दिया वो खतरनाक था। एनीवे, ऑयल ऊपर के ऊपर है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है।
यस, कल की इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कल सुबह सुबह हमारे पास जापान का जीडीपी डेटा आएगा, उसके बाद दोपहर को ब्रिटेन के कुछ जीडीपी के डेटा आने वाले हैं और फाइनली शाम को यूएसए का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। तो इन सब इवेंट के ऊपर मार्केट की नज़र हो सकती है। टेक्निकली मार्केट 2 बार ग्रीन कैंडल बना चुका है फाइनली, वरना एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। और ये भी देखो इंटरेस्टिंगली क्लोजिंग बहुत ऊपर की गई है। अब अगर इसको कल बढ़ना नहीं है ना तो क्या करेगा पता है, बहुत बड़ा गैप अप खोल देगा। मार्केट को अगर ऊपर नहीं जाना है तो बहुत बड़ा गैप अप खोलेगा और फिर पूरे दिन थकाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऊपर नीचे वैसे। लेकिन अगर मान लो कि सबको सरप्राइज करना है, किसी को चांस ही नहीं देना है, तो वो धनाधन ऊपर की ओर भागेगा, खुलेगा कहीं फ्लैट सा या फिर थोड़ा सा नीचे और फिर धनाधन ऊपर के ऊपर भागता जाएगा। लेकिन एफआई की पोजीशन कुछ और बता रही है कि ये उतना ही गिर सकता है, तो पूरा कंफ्यूजन होकर रखा हुआ है। मेरा पर्सनल ओवरव्यू देखने जाओ तो ग्रीनरी का ही है, मतलब अपसाइड का ही है। एफआईआई का भी डेटा जानबूझ करके हो सकता है कि उलझाने वाला बनाया हो, लेकिन मैं कल बायस रहूंगा ग्रीन साइड। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पुट का कुछ सोचूंगा ही नहीं, मेरे पास दोनों पोजीशन रहती है, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट रहते हैं। मैं उन्हीं को एडजस्ट करता जाता हूँ, जो ज़्यादा लॉस देता है उसको निकालता जाता हूँ, जहाँ प्रॉफिट होता है वो बुक करता चलता हूँ। थोड़ा मिले, थोड़े में खुश रहो। आजकल मार्केट ज़्यादा देने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी, हा, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है। एक दिन पूरा हमें बियरिश बना देती है, एक दिन हमें पूरा ग्रीनरिश बना देती है। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। फाइनली 2 बार ग्रीन कैंडल बनी हुई है तो हम मानते हैं कि आगे भी ऐसा ही कुछ होगा या फिर होल्ड ले लें, देखते हैं क्या हो सकता है। यस, निफ्टी का ओआई डेटा देखो, हमारे पास 10 करोड़ के कॉल राइट हुए हैं, जबकि पुट राइटिंग 12 करोड़ है। पुट राइटिंग इतनी जबरदस्त है, मतलब क्या है कि कल मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ और पक्का होगा, भर भर के पुट को राइट किया गया आज ही, बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास हो सकता है कि कल एक बार के लिए अप साइड मूवमेंट दे दे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।